हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है धीरे धीरे जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ा है, और ये लगभग जो है जो बाड़मेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर है, और धीरे धीरे जो है ये और दक्षिणायन होगा। और यहाँ पर जो है लगभग इसके आगे 3-4 दिनों तक जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के आसपास बने रहने की उम्मीद है, जिस वजह से अब जो है बादलों का निर्माण ज़्यादा होगा यहाँ पर, जिस वजह से जो है घने काले बादल जो हैं बारिश वाले छाएंगे। भारी मेघ गर्जन के साथ बिजली चमक और बारिश होने की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान, और आज सुबह से ही देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रात से ही जो है जालोर, सिरोही और कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी बांकासर के आसपास से लगाकर शुरू हो गई थी। हालांकि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बारिश अब धीरे धीरे बढ़ेगी। जोधपुर संभाग में बारिश का दायरा जो है आज जोधपुर जिले से लगाकर दक्षिण पूर्व और दक्षिणी जो जैसलमेर है, बाड़मेर जिला है, पाली, जालोर, सिरोही, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी। उस राजसमंद, कुछ भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। भारत के मैप पर देख सकते हैं कि WD जो है लगभग उत्तरी राज्यों के पास में है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दिल्ली के लगभग उत्तर के आसपास बना हुआ है। एंटी साइक्लोन पाकिस्तान के लगभग दक्षिण मध्य भागों पर है, और एक डिप्रेशन जो है वह अभी जो है अरब सागर के क्षेत्र पर है और धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है अभी भी, और एक और नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगातार जो है पिछले जो 48 घंटों का समय है उस समय से लगाकर जो दक्षिण म्यांमार के क्षेत्र है वहाँ पर है। अब धीरे धीरे जैसे ही ये 19-20 का समय आएगा तो ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव बनेगा। उसके बाद में जो है इसके अभी फिर से डिप्रेशन बनने की संभावना भी लग रही है। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियों का दायरा तेज़ बारिश के रूप में भी जो है जालोर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में, यानी जालोर सांसौर के जो क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना, पांचला के आसपास के क्षेत्र हैं, बांकासर हैं, कितनौरिया के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना, आलमसर के आसपास के क्षेत्र हैं, और इससे नहीं जो खासकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं बाड़मेर और जालोर के, उन क्षेत्रों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ तेज़ व कहीं कहीं जो है मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रात लगभग 3-4 बजे से लगाकर सुबह तक जो है जारी थी। मेघ गर्जन और तेज़ बिजली गर्जन के साथ भी ये गतिविधियाँ वहाँ पर जारी है। ये जो लाल कलर का दायरा देख रहे हैं, ये दायरा जो है रात से यहाँ पर प्रभाविता ज़्यादा दिख रही है बादलों की, और बारिश की भी कहीं कहीं 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो कहीं कहीं 20 से 25 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी हुई। कहीं हल्की बारिश के साथ तेज़ हवाओं के झोंके भी थे। अगले 24 घंटों के दौरान ऐसी ही गतिविधियाँ बढ़ेगी। धीरे धीरे जो है ये गतिविधियाँ 18, 19, 20 पर जो है अपने जो उच्चतम स्तर पर रहेगी, यानी तेज़ बारिश भी होगी, जिसमें 24 घंटों के दौरान जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग, हालांकि कोटा में कम दायरा रहेगा तेज़ बारिश का, लेकिन खासकर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग तक के क्षेत्रों में आने वाले समय में हर 24 घंटों में इन क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है 15 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश अधिकतम होने की संभावना रहेगी। तो कहीं कहीं 30 से 35 मिलीमीटर तक की बारिश भी होगी, यानी ये बारिश 24 घंटों के दौरान की रहेगी, जिसमें कहीं 5 मिलीमीटर, कहीं 10, कहीं 2, कहीं 15, कहीं 25, कहीं 30। दूसरे दिन फिर से ऐसी ही गतिविधियाँ, लेकिन दूसरे दिन स्थान वही भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ जगह सवाई माधोपुर, जयपुर से लगाकर जो अजमेर के क्षेत्र हैं, टोंक है, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अजमेर, टोंक के आसपास कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना जो है बन रही है। एक दो स्थानों पर पाली और भीलवाड़ा से सटे हुए जो टोंक और अजमेर के क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की छितराई बारिश हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में मौसम लगभग बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। आने वाले समय में अजमेर और टोंक में भी अगले 72 घंटों में बारिश और बढ़ने की संभावना रहेगी, जिसमें मध्यम खंड बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। फिलहाल अलवर से लगाकर झुंझुनू, सीकर, भरतपुर तक के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि हवाओं की गति पूर्वी दिशा से लगातार नम हवा यहाँ पर जारी रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। दक्षिण नागौर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर से सटा हुआ जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है नागौर का, वहाँ पर कहीं हल्की छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कुछ घने बादलों की आवाजाही भी नागौर और बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास हो सकती है। बाकी के क्षेत्रों में जो है गंगानगर, बीकानेर, जो चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर हल्के ऊंचाई वाले बादल छाने की संभावना है। हवाएं जो है पूर्वी दिशा से जारी रहेगी। आने वाले समय में ये अगले जो 72 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य बीकानेर तक के क्षेत्र हैं,
दक्षिण मध्य चूरू और कुछ जो है गंगानगर तक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ तक, वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ छुटपुट जगहों पर होने की संभावना रहेगी, लेकिन कोई खास बारिश की गतिविधि यहाँ पर फिलहाल होने की संभावना नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही और जालोर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि आज हल्की मध्यम देखने को मिलेगी खंड बारिश के रूप में। हालांकि जालोर के दक्षिण पश्चिमी और सिरोही, बाड़मेर के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज भी होने की संभावना छितराई बारिश के रूप में है, जहाँ कहीं कहीं 15 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ तेज हवाओं के झोंकों के साथ और तेज मेघ गर्जन व बिजली चमक के साथ हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर जो हो सकता है कि जो जालोर और बाकासर से लगाकर सांसौर तक का क्षेत्र है, जो धोरीमना आलमसर तक का क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावनाएं भी जो है बन रही हैं। यहाँ पर भारी मेघ गर्जन होने की संभावना है। ये बारिश की गतिविधियाँ रामसर, चौहटन तहसील की ओर भी अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी देखा जाए खासकर तो सिरोही और जो पाली के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश, कहीं कहीं मध्यम खंड बारिश होने की संभावना आज बन रही है। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। जालोर के पूर्व से लगाकर मध्य तक के क्षेत्रों में भी आहोर तखतगढ़ से लगाकर हल्की खंड बारिश होने की संभावना बन रही है। आने वाले समय में यहाँ पर तेज बारिश की उम्मीद की जा सकती है अगले 96 घंटों के दौरान। सिरोही में भी लगभग सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर से लगाकर जो शिवगंज तक के क्षेत्र है, मध्यम तेज बारिश की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान है। अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम छितराई बारिश, कहीं कहीं रेवदर में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना। यहाँ पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जालोर के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश और पाली के मध्य से लगाकर दक्षिण तक भी ऐसी ही गतिविधियां अरावली रेंज के क्षेत्रों से देखने को मिलने की संभावना है। राजसमंद, उदयपुर से सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर देखने को मिलने की संभावना बन रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो है बारिश का दायरा आज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बाड़मेर के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, खासकर बांकासर के आसपास से लगाकर जो सांचौर के आसपास के क्षेत्र, वहाँ से चितलवाना, जो 5 लाख के आसपास के क्षेत्र हैं, धोरीमन्ना, आलमसर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ रामसर सहित बाड़मेर और बालोतरा तक के क्षेत्रों में भी, और कुछ जो है जो गडर रोड के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की मध्यम खंड बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों के ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। जोधपुर के जो जोधपुर शहर से लगाकर लूणी, मोगड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ शेरगढ़ तक के, और जो बिलाड़ा तक के क्षेत्र हैं, जोधपुर तहसील से लगाकर यहाँ पर भी जो है कुछ जगह हल्की खंड बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। और अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जहाँ पर विशेषकर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, जिसमें जो दक्षिण पश्चिमी बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांचौर, चितलवाना के आसपास के, उसमें सूरजचंद हैं, जो नीमच का गोलिया है, और जो डूंगरी, ब्राह्मणों की ढाणी, बाकासर, तारला, जो सीडवा, साता, हथला और आसपास के क्षेत्र हैं, गीड़ा वगैरह, ये छोटे बड़े जितने भी गांव है, वहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना बन रही है अगले कुछ घंटों के दौरान ही। आज सुबह से लगाकर ही मेघ गर्जन के साथ और जो है बिजली चमक, और कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती थी। यहाँ पर किसानों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके अलावा भी देखा जाए तो जैसे कि जो धोरीमना, आलमसर से लगाकर गुड़ा, मल्लानी तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी तेज़ और मूसलाधार बारिश कहीं कहीं तेज़ गतिविधियों के साथ देखने को मिल सकती है। यानी 20 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी टुकड़ों में कहीं कहीं 20 से 25 किलोमीटर या कहीं कहीं 5 से 10 किलोमीटर तक के दायरे में देखने को मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। और बाकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग जालोर और जो पाली, सिरोही, बाड़मेर, यहाँ पर रहेगी बारिश का दौर। कहीं शुष्क भी रहेगा, बीच में कहीं हल्की मध्यम। जोधपुर के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी बीकानेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन घने बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग घने बादलों की आवाजाही, और झालावाड़ से लगाकर बारा, कोटा के आसपास हल्की छुटपुट बारिश। हालांकि झालावाड़ में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, कई स्थानों पर मध्यम, जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जो राजसमंद के क्षेत्र हैं, कुछ भीलवाड़ा के मध्य से लगाकर पश्चिमी चित्तौड़गढ़ तक के और जो प्रतापगढ़ तक के, यहाँ पर हल्की मध्यम व कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर कुछ जो है राजसमंद तक के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। उसके बाद में 24 घंटों बाद और बारिश का दायरा बढ़ता हुआ, जिसमें भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और जो चित्तौड़गढ़ तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले समय में तेज मूसलाधार बारिश, तो कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से लगाकर भारी बौछारें गिर सकती हैं। यानी अच्छी बारिश की उम्मीद उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग के अजमेर से लगाकर जो भीलवाड़ा, कुछ जो हैं झालावाड़ के आसपास से लगाकर बूंदी तक के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर जो है ये बारिश का दौर 3-4 दिनों तक
अलग अलग दिन चलता रहेगा। जैसे आज कहीं तेज़ बारिश हुई तो कल भी उसी ज़िले में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन हो सकता है स्थान थोड़े बदल जाए, कहीं ज़्यादा हुई थी वहाँ पर थोड़ी कम हो जाए। परसों भी ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार ये गतिविधियाँ जो हैं लगभग 20 तक तो अच्छी रहेगी। उसके बाद में जो है 21-22 को फिर से टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जो है मौसम वापस शुष्क व साफ होने लगेगा। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।